दारुल अनवार हबीब के तहत आलमा सादिया हबीब की निगरानी में बड़ी तादाद में खवातीन का प्रेस क्लब पर एहतजाज में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चियां शरीक हुई। इन बपर्ता खवातीन ने हाथों में रुजू इलल कुरान के कतबे भी उठा रखे थे। कम सिन बच्चियों ने फलस्तीनी बच्चों से इज़हार यकजहती के लिए अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। मेरा नाम फरजीन है। हम यहाँ फलस्तीन भाई के लिए लड़ने आए, फ़लस्तीन के लिए आए। यहाँ बच्चों का खून बहाना बंद करना है और उनकी यहूदी जो उनके साथ कत्ल कर रहे हैं उनके लिए दुआ करते हैं और फ़लस्तीन के लिए जो बच्चे खून जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए दुआ करते हैं। उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा। कराची प्रेस क्लब के बाहर बड़ी तादाद में बुजुर्ग खवातीन और बच्चियों ने शरीक होकर नारेबाजी भी की। इस एहतजाज में खवातीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि मजलूम फ़लस्तीनियों का लहू बहाना बंद करो, मुसलमानों की नस्ल कुशी बंद करो। प्रोग्राम के आखिर में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ भी कराई गई। आलमा सादिया हबीब ने मुस्लिम हुक्मरानों पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम खवातीन सड़कों पर आई हैं और अपने हुक्मरानों को फ़लस्तीन के लिए दुहाई दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी बहुत गुज़िश्ता 15-16 सालों से रुजू इलल कुरान के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों को कुरान पे लाकर जमा कर रहे हैं और कुरान जो है ना प्रॉपर तरीक़े से जुल्म की मजम्मत करता है और मज़लूम की हिमायत की ताकीद करता है। मैं ख़ुद हैरान हूँ कि गुज़िश्ता 34 दिनों से जो इसराइली जारहत वहाँ जारी है और जो बच्चों के लाशें जो देखने के काबिल नहीं है, जिसकी ज़रा सी वीडियो हमारे दिलों को तड़पा रही है। आखिर तमाम वीडियोज़, ये तमाम जुल्म जो कुछ हो रहा है उस पर 57 ममालिक कैसे खामोश हैं, 57 ममालिक के अफवाज कैसे खामोश है, हमारा हर तबका क्यों खामोश है, वो इस जुल्म पर क्यों नहीं बोल रहा। मुझे तो ख़ुद ये बात समझ में नहीं आ रही। मैंने पहले यहाँ तक कि इस वाले फ़लस्तीन के वाक़े के बाद आमा की भी जो मुस्लिम उम्मा है ना उसकी भी राय बदल गई है और हम जैसे अहले इल्म की भी राय बदल गई। इसे मैं एक शेर में बयान करूँगी, बहुत डिटेल हो जाएगी। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में। ये तमाम लोगों से ख़िताब कर रही हूँ मैं, जितने भी लोग हैं, अगरचे उन्हें बुरा लगेगा लेकिन सुने। परवाज़ है दोनों की उसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और। अल्फाज व माने में तफावत नहीं लेकिन अल्फाज व माने में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ा और है मुजाहिद की अज़ा और। तो इतने मदारिस, इतनी मसाजिद, इतने लोग, इतनी कॉलेजेस, इतनी यूनिवर्सिटी, क्या फ़ायदा अगर हमारे मोहल्ले में 2 लाशें पड़ी हों, क्या हम अपने घरों से निकल कर उनके लिए कुछ करेंगे नहीं, अमली कदम नहीं उठाएंगे। तो यहाँ तो लोग ये नहीं कर रहे कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कम से कम तुम हाथ से रोको कहीं जुल्म हो रहा है, वरना तो तुम ज़बान से रोको या फिर दिल में बुरा जानो। ये ईमान का आखिरी अदना दर्जा है, वो भी नहीं हो रहा तो क्या कहे। लेकिन यहाँ मैं अपनी आवाम को एक पैगाम दे रही हूँ। खैबर का वाक़ा अगर मैं पूरा सुनाऊँ तो लोगों के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन इतना बता दूँ, खैबर का जो आखिरी किला फ़तह नहीं हो रहा था सहाबा कराम अलैहि रिज़वान से, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने हमें एक हिकमत अता की थी। वो हिकमत क्या थी कि कहा वहाँ जो खैबर के इलाके के खजूर के दरख्त है वो काट दो। जैसे जैसे खजूर कटते चले गए उनकी मईशत का सिक्का बैठता गया और ख़ुद उन्होंने किला खाली कर दिया और उन्होंने सुलह की। तो मैं ये कहूँगी इसराइली प्रोडक्ट का भरपूर आप बाइकआउट करें, इनका मुआशी कत्लेआम करें। क्या हमारी गैरत इस बात को भी गवारा नहीं कर रही? वो तो हमारे बच्चों के परख्चे उड़ा रहे हैं, हम उनकी मईशत को दबा नहीं कर सकते। और ख़वातीन स्पेशली घरों से निकले, इनकी पूरी जो माशी है उसका कत्लेआम करें, इनकी प्रोडक्ट का बाइकआउट करें। लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे जितने लोग हैं, मेरी दुआ है इन्हें रस्मी दीनदार नहीं बना रहे, इन्हें मुजाहिदा बना रहे हैं कि जब करबला की तरह ज़रूरत हो तो शहर में रह के तबलीग की जाए, लेकिन अगर यही करबला वक्त असद के खून मांगे तो हमें बाहर आ जाना चाहिए। अनवार हबीब एकेडमी एंड वेलफेयर फाउंडेशन के तहत ये हमारे बच्चे हैं। आगोश मादर के नाम से ये हमारी एकेडमी का हिस्सा हैं। ऑर्फनेज हाउस के ये बच्चे हैं। अनवार हबीब एकेडमी में रिहाइश पजीर हैं। ये हमारे साथ इस मजम्मती और जो है वो इसमें शरीक हैं। एहतजाज में पुरअमन एहतजाज जो हमने किया है, मैं इनसे भी पूछूंगी, आप भी पूछ सकते हैं इनसे कि इनके दिली जज्बात क्या हैं। वहाँ जब भी बम्बारमेंट की जाती है ये भी बहुत दुआएँ करते हैं, वजीफ़े करते हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह गैब इमदाद फरमाए उन मुजाहिदीन की और उन बच्चों की जो निहत्ते हैं, मज़लूम हैं फ़लस्तीनी मुसलमान। तो इसी वजह से ये हमारे साथ हैं। रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं, दरस कुरान होता है इनका, तो रोज़ाना ये इस बुनियाद पर दुआएं करते हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं इनका क्या ताल्लुक़ है फ़लस्तीनी बच्चों से। अनवार हबीब एकेडमी एंड वेलफेयर फाउंडेशन के तहत होने वाले इस मुनफरिद मुजाहरे में शहर भर से हज़ारों ख़वातीन शरीक हुई।
लाख से ज़्यादा होने पर 9,000 से ज़्यादा लोग कतल नहीं हुए, लेकिन यकीन करें बजट हमारे सिर्फ 30 दिन में 10,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। और इसमें सबसे तकलीफ की बात है कि 4,000 से ज़्यादा हमारे बच्चे शहीद हो गए हैं। वहाँ पर गिरने में 1 साल से ज़्यादा जंग है, लेकिन अभी तक उनसे 17,000 लोग जख्मी हुए हैं। कितने दिन में 500 खरीदते हैं। हमारे अभी सिर्फ 33 से 34 दिन हुए हैं, हमारे 25,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं, जिससे हमारे 10,000 खपत होते हैं। आप ये देखते हैं जो वहाँ पर जिसकी आवाम अभी तक वो इतनी पता नहीं 1 साल की ड्राइव है, जिससे हमारे मुसलमान शहीद हो चुके हैं। और आप हैरान होंगे सुनकर हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद और 2 बच्चे जख्मी हो रहे हैं। हर 10 मिनट के अंदर हिंदू मुसलमानों में हो रहा है। वहाँ पर 200 मेडिकल सेंटर की तबाह करके 25 से मुकम्मल तबाह है। अशिफा हॉस्पिटल जवाहर सेंटर बार बार हमला हो रहा है। हम और आप तो वास्तव में जानते हैं, जानकर भी इंतजाम किया जाता है, इसके भी आलाप होते हैं। इंतजाम करने से पहले उसे खिलाया जाता है, पानी खिलाया जाता है। ये कौन सा कानून है जिसमें आप अस्पतालों में सरकारी कर रहे हैं, आप तरह दूसरी लोगों में सरकारी कर रहे हैं। आप खुद को नहीं है कि आप जल्द नहीं कर रहे, आप मुसलमानों की नजर खुशी कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों करवा रहे हैं कि आलमी ताकतों को मालूम है कि हमारी इतनी आलमी तंजीमें हैं और जिस तरह हमारे अस्पताल और हमारी इतने बड़ी है कि अब क्या करें, पूरी स्कूल तरह कर रही है। किसी मुसलमानों की नजर खुशी कर रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने अगर संघर्ष कर दिया है। यहाँ आकर इंसान कुरान से पूछिए, कुरान